ईरान को ट्रंप ने नया अल्टीमेटम दिया है। हॉर्मुज खोलने को लेकर यह अल्टीमेटम दिया गया है और इस अल्टीमेटम के तहत मंगलवार तक अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो फिर बड़ा हमला होगा। पावर प्लांट और ब्रिज पर हमले करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक्सपोस्ट आप देख रहे हैं, ट्रुथ पर पोस्ट किया उन्होंने, और ट्रंप ने ईरान को गाली भी दी। तो हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। मंगलवार तक का समय दिया है। अगर हॉर्मुज नहीं खोला गया तो पावर प्लांट और ब्रिज पर अटैक किया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी जवाब दिया। ट्रंप यूएस को नरक में घसीट रहे हैं। ट्रंप गलतफहमी में ना रहें, ट्रंप को कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये गालिब की तरफ से बयान दिया गया है कि ट्रंप को किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इस युद्ध में ट्रंप को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। गालीबाज डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ गालीबाफ यानी कि जो संसदीय अध्यक्ष हैं ईरान के, इन दोनों में जुबानी जंग तेज हो गई। ट्रंप ने अल्टीमेटम क्या दिया था, ये समझते हैं। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे होगा, यानी पावर प्लांट और ब्रिज पर एक साथ हम अटैक करेंगे। ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा होगा, इस तरह से हमला करेंगे। कहा कसाईयों तुरंत हॉर्मुज को खोल दो वरना तुम सभी नर्क में जाओगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की गाली थी, वार्निंग थी उनकी तरफ से। और इस पर पलटवार भी किया गया है। ट्रंप को लापरवाही भारी पड़ेगी, ये कहा गया है। इसके साथ ही ट्रंप यूएस को नर्क की तरफ ले जाएंगे। हमारा पूरा इलाका जलने वाला है और ट्रंप सिर्फ नेतन्याहू का ऑर्डर मान रहे हैं, ये भी कहा गया है। युद्ध से ट्रंप को कुछ भी हासिल नहीं हो, गालिबाफ की तरफ से ये वार्निंग दी गई है। मयंक सर, ये वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन अगर इस लेवल की कार्रवाई की जाती है, एनर्जी इंफ्रा, ब्रिजेस, तो इससे आम ईरानियों को भी तो नुकसान होगा, जिनसे उम्मीद कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की वो रिजीम चेंज कर देंगे। जी आयुष जी, जैसे कि कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर ये अटैक करेंगे तो इसका असर आम नागरिक पर भी होगा। और बार बार ट्रंप साहब यही कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस को बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो एक तरीके से ये आदमी को थोड़ा शांत करना चाहते हैं कि इनकी जो कॉमन मैन है वो कहीं अमेरिका के खिलाफ ना हो जाए, जो पाउंडिंग जिस तरीके से कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने टारगेटेड अटैक किया था, आईआरजीसी के लीडर्स को इन्होंने निकाला था। अब इन्होंने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना शुरू किया है, स्टील प्लांट्स पे अटैक किया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बगल में फायरिंग की है। इसको देख के आम ईरानी नागरिक जो है वो भी दहशत में आ सकता है, और दहशत में आने के बाद में हो सकता है वो आईआरजीसी के लिए सिंपैथाइजर बन जाए। तो इसलिए बार बार लोगों को चेता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं और हम तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहते, हमारा टारगेट आईआरजीसी है। रोमिंदर सर, लेकिन ईरान भी तो पलटवार कर रहा है। तस्वीरें जितनी अभी तक सामने आई है, अमेरिका ने चाहे जितनी चेतावनी दी हो, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट जंग को लेकर मिल रही है। ये बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता देते हैं। सीज फायर पर बातचीत हो रही है, सूत्रों की तरफ से जानकारी है 45 दिन का युद्ध विराम हो सकता है, इसका जिक्र हम कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर है, 45 दिन के सीज फायर को लेकर जानकारी। हालांकि वेस्टर्न मीडिया ये ऐसे दावे कर रहा है, ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि जब तक युद्ध के नुकसान की भरपाई हमको नहीं मिलेगी तब तक ना हम हॉर्मुज खोलेंगे और तब तक ना हम सीज फायर करना चाहते हैं। बार बार विदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रपति और ईरानियन एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, उनकी तरफ से भी यही बयान दोहराए गए हैं। सर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? युद्ध विराम की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है क्या? डेफिनेटली, जैसे आप और हम बात कर रहे थे अभी इस ब्रेकिंग से पहले, ये कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ। और अब किसके द्वारा चल रहा है, कुछ डायरेक्ट अमेरिकन के साथ भी हो रहा है, कुछ ओमान के थ्रू हो रहा है दोबारा शायद अब से, और कुछ पाकिस्तान के द्वारा भी हो रहा है, मैसेजेस एक्सचेंजिंग। अब ये सीज फायर होने में तो देखो माना जाएगा कि ईरान सर्वाइव कर गया, और अगर ईरान सर्वाइव होता दिखता है, खास करके ये जो सब बात कर रहे हैं ना, नरक बना देंगे, नरक बना देंगे, नरक तो बना देंगे ईरान को, पर उसके साथ आपका ये जो मिडिल ईस्ट की गल्फ की कंट्रीज है, इनके यहाँ भी नरक बन जाएगा। ये अभी हैवी बम्बार्डमेंट जो जितनी भी कर लें, ईरान को ये सोच रहे हैं कि वहाँ के पुलिस स्टेशन उड़ा दिए इन्होंने, सरकारी बिल्डिंग्स उड़ा दे रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स उड़ा दे रहे हैं, स्टील की फैक्ट्रीज उड़ा दे रहे हैं ताकि स्टील ना बने तो मिसाइल ना बने, ये वो। तो देश की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सोच रहे हैं हम उड़ा देंगे, पानी के प्लांट्स उड़ा देंगे और फिर पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, और ईरान पूरा अंधेरे में एक हेल टाइप छोड़ के आ जाएंगे ये लोग। तो क्या सोचते हैं उसके बाद, अगर सरकार की कमर टूट भी गई तो लाखों लोग हैं यहाँ पे। इसका हाल ईरान का हो जाएगा लेबनान जैसे। लेबनान में भी ये सत्ता चेंज ये क्या करा ले, एक सरकार है लेबनान में भी, राइट, पर हिजबुल्लाह वहाँ आधी पॉपुलेशन हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है और मिलिशिया है, उसने नाक पे दम कर रखा है।
ईरान में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अगर कोई रजीम चेंज कोट अनकोट हो जाता है, ये लोग हाथ खड़े कर देते हैं, पर जो लाखों रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जो लाखों बसीजी हैं, वो लोग तो अपना मिशन चालू रखेंगे ना। और ड्रोन्स बनाने आते हैं, शॉर्ट मिसाइल्स बनाने आते हैं, तो इधर पूरा ये जो आपके दुबई, क्या बहरीन, किसी सीज़फायर के ऑफर को अभी ईरान स्वीकार करेगा? ये इस पर हम जवाब लेंगे आपसे।